जनरेशन वॉर का बुनियादी एजेंडा पाकिस्तान की फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की आवाम के दरमियान तफरीक पैदा करना, पाकिस्तान की आवाम और अदालती अदारों के दरमियान तफरीक पैदा करना, पाकिस्तान की आवाम और जमहूरी अदारों के दरमियान एक बदएतमादी पैदा करना। उसी फिफ्थ जनरेशन वॉर की जो आइडियालॉजी है वही आज परवेज़ रशीद साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब, वो बेगम सफदर अमान साहिबा को पिछले 6 साल से जो पट्टियाँ पढ़ाया करते थे और जिस पट्टी को पढ़ने के बाद वो जिस कत्ती पे लगी हुई थी, उसी के नतीजे में न्यूज़ लीक्स आई और उसी के नतीजे में फिर आपके जनाब इस हालत तक जो है पूरी नून लीग पहुंची। अब वो मीम लीग जो है वो सुनिया हो जन गलियां विच मिर्जा यार नचे के मजदाक, ना शीन लीग है ना नून लीग है, अब मीम लीग है। मीम लीग अब खुल के जनाब अपना खेल खेल रही है और उस मीम लीग ने कल नोटिफिकेशन दिया कि आइंदा कोई पाक फौज के अफसरान से ओहदेदार मुलाकात नहीं करेगा। मोदी से मुलाकात करो जायज़, मोदी को अपने घर में तमाम रवायती सफारतकारी के ऊपर मबनी असूल व ज़वाबित बाला ताक रख के पाकिस्तान के खुशाब का जो रेक्टर है सबसे अहम, उसके ऊपर से उसका त्यारा गुजरवा कर और उस त्यारे के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो ज़मीन तक के जाओ नक्शों को जाना वो ले सकता है, वो त्यारा मंगवा के मोदी को अपने घर बुलाना जायज़। फिर जनाब उस मोदी को और उसके साथ आने वाला अजीत देओल, उस अजीत देओल अभी फोटो निकाल लें सारे टीवी चैनल वाले, उसकी पूरी फुटेज, उस अजीत देओल की 5 उंगलियों में अपनी 5 उंगलियों डालकर शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब उसको अपने घर लेकर आए, वो ठीक। इंडियन रॉ का इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल फ्रंटमैन जिंदाल, उससे खानदानी ताल्लुकात बनाए, वो ठीक। उसके साथ दोस्तियां लगाएं, वो ठीक। मेजर गौरव आर्या जो साबिक डायरेक्टर है इंडियन रॉ का, जिसने सबसे पहले 2 वीडियोस पिछले 2 महीनों में लॉन्च की, एक CPAC के खिलाफ जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से, दूसरी उसने पाकिस्तान के अंदर फिरका वाराना फसादात को परवान चढ़ाने के हवाले से जो लाइन ऑफ एक्शन जो उसने लॉन्च किया था, वो पूरी दुनिया के और पाकिस्तान के बच्चे बच्चे ने वो सुन लिया। एग्जैक्टली वही मेजर गौरव आर्या का लाइन ऑफ एक्शन वो जनाब मीम लीग इस वक्त खुला के जनाब वो खेलने लगी हुई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनकी किस्मत में, वो अक्सर कहता हूँ, रुसवाई जगहसाई हर रोज़ आएगी। इनके अपने MPAs मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब, निशात डाहा साहब, अशरफ अंसारी साहब, आपके फैसल न्याजी साहब, इसके अलावा और PCO आपके MPAs और MNAs और सेंटर्स हैं जो दिन ब दिन इनके इस मौक़िफ़ और इस स्टैंड से मुतनफ़र होकर अलाने बरात कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अपनी मनतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। और अब कोयटा के अंदर इन्होंने जलसा रखा है। पहला इन्होंने पॉलिटिकल कंधा किसका लिया? महमूद खान अचकज़ई साहब का, कि उसकी कोलैबोरेशन से जो 1-2 ज़िलों के अंदर जो उसके पास पॉपुलैरिटी या वोट बैंक है, उसको इस्तेमाल करके ये कोयटा के अंदर जलसा करेंगे। पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट वाले PDM, जो आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन की अलाइड पार्टीज फॉर करप्शन के फोरम में से, उसके पतन में से निकली पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट, वो पहला जलसा कोयटा में कर रहे हैं। जहां ना लेना तो ना देना, जहां पे कोई एक MPA MNA ना पीपल्स पार्टी का ना नून लीग का, वहां क्यों कर रहे हैं? कहानी मैंने आपको इससे पहले बता दी कि इस वक्त इनके अतालीक, इनके इंस्ट्रक्टर, इनको समझाने वाले, बतलाने वाले, चलाने वाले, वो ये 2 अफराद हैं, जिसकी वजह से पहले मीम लीग के रास्ते में थोड़ी सी रुकावट थी कि शीन लीग जो है ना, वो थोड़े से मामलात के अंदर उनको रोक के रखती थी। और उसकी इज्जत और वकार का जनाजा परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीम लीग ने निकाल दिया। एक फिक्रा कहा जो टीवी चैनल वाले आज सारा दिन मेरी इस गुफ्तगू के साथ चला दीजिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि जो मेरा और नवाज शरीफ साहब का बयानिया है वो हर कोई नहीं उठा सकता, शहबाज शरीफ साहब भी नहीं उठा सकते उसका भार। उसने अपने चाचे को मैसेज दे दिया कि तेरे बस की खेड़ नहीं है,
जो असी करना चाहते हैं, तेरे बस की खेड नहीं है। जो हम गुल खिलाना चाहते हैं, जो हम चंद चढ़ाना चाहते हैं, उसमें तू मिसफिट है। ये ओपनली उसने कहा। जब सहाफी ने सवाल पूछा कि शहबाज शरीफ साहब आपके स्टैंड को मानते हैं या नहीं मानते हैं या क्या डिफरेंस है, तो उसने कहा कि मेरे और नवाज शरीफ साहब के बयानिए को संभालना, उसका भार, उसका बोझ उठाना, वो हर किसी के बस की बात नहीं है, वो शहबाज शरीफ साहब के बस की बात नहीं है। तो उसको अंदर होने के बाद, और सबसे ज्यादा अगर खुशी हुई, आज मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं एंड में, उसके बाद सवाल जवाब शुरू करते हैं। शहबाज शरीफ साहब शीन लीग के अंदर होने की सबसे ज्यादा अगर खुशी किसी को हुई है तो वो बेगम सफदर अवान साहिबा को और मीम लीग को हुई है। और उस वक्त जब सजा की अनाउंसमेंट हुई गिरफ्तारी की, तो टीवी जना अखबारात के अंदर और सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें वायरल हैं, हिना परवेज भट्ट साहिबा की और उज़मा बुखारी साहिबा की, उनकी मुस्कुराहटें वो संभाली नहीं जा रही थी। तो जनाब इस वक्त शीन लीग का चैप्टर क्लोज, नून लीग बाहर, मीम लीग खेलेगी, जितना खेलेगी उतना इस पार्टी का और अपने खानदान का बेड़ा गर्क साहब ये फरमाइएगा, आपने अभी बात की है कि पीसीओ एमपीएस जो हैं वो लातलकी का इजहार कर रहे हैं और जो है फरागत चाहते हैं। क्या कितने लोग जो है पंजाब असम्बली से आपके साथ राब्ते में हैं? कुछ लोग तो पहले भी मुलाकातें करते रहे और अब भी वो कर रहे हैं, तो कितने लोग हैं, कोई फिगर बता सकते हैं? देखिए, मैं पिछले कई अरसे से एक बात कह रहा हूँ, ताज़ा तरीन बताएं कि कम अज़ कम 50 के करीब एमपीएस हैं और 50 के करीब एमएनए और सेनेटर्स हैं कि जो पिछले 2 सालों में इनसे मुतनफ़र हुए हैं। क्यों? 2018 के इलेक्शन से पहले की जो नैब थी वो तो इस आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के घर की बांदी थी, लौंडी थी, मुलाजमा थी, जो चौधरी कमरुज़्ज़मान की नैब थी। वो तो इनके इशारों पे नाचती थी, कठपुतली नैब थी। 2018 के इलेक्शन के बाद जो नैब आई है वो बनाई इन्होंने है, लेकिन हमारी हुकूमत ने उसको आज़ादाना अपना किरदार, जो आईनी और कानूनी किरदार है, उसको अदा करने के लिए उसको खुला फील्ड दे दिया। अब जब उन्होंने इन आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन और खुसूसन आले शरीफ, इनकी करप्शन, बदयांती, टकेमारी, इनकी जनाब मनी लॉन्ड्रिंग, इनकी टीटी, इनका मंजूर पापड़ वाला, कोई साबर फलूदे वाला, कोई पता नहीं जाबर रेडी वाला, कोई जनाब मसरूर अहमद, कोई निसार गिल, कोई शराफत मसीह, जब इन्होंने सारों को निकाला तो इनके एमएनए एमपी हैरान हो गए कि यार ये तो बहुत बड़े फनकार हैं, ये जो हमारी लीडरशिप है ये तो बहुत बड़े अदाकार हैं, करप्शन में, बदयांती में और 2 नंबरी में। फिर सोने पे सुहागा, जब इन 2 सालों में इन्होंने खुल खुला के एंटी पाकिस्तान, एंटी सिक्योरिटी अदारे, एंटी अदलिया जब स्टैंड रखना शुरू किया, तो अब वो मजबूरन उनके टिकट से मुंतखब तो हुए हैं, लेकिन उनके दिल जो है वो अपनी क़यादत के साथ नहीं धड़क रहे। अच्छा चौहान साहब ये बताइएगा, जिस तरह आपने अभी कहा कि एंटी डिमोलिशिंग पाकिस्तान, ये आपने इसको नाम दिया है पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट जी, तो खुदा ना खास्ता अगर इस किस्म की कोई तहरीक चलती है जो पाकिस्तान के नजरियाती असास के खिलाफ होती है, तो हुकूमत कहाँ पे खड़ी है? क्योंकि आपका जो इशारा है कि वो हुकूमत से ज्यादा अफवाज पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ बयानबाजी और सब कुछ कर रहे हैं। पहला जलसा आपके कहने पे वो कोयटा में कर रहे हैं, जिस तरह आपने बताया, कल को वो फजलुर रहमान का कंधा इस्तेमाल करते हुए केपीके में जाएंगे, फिर पंजाब में भी आएंगे। 2 सूबों में तो आपकी हुकूमत है, हुकूमत का क्या स्टांस होगा? खुल के खेलने का मौका देंगे या फिर इसके ऊपर कोई हुकूमत का स्टांस ये है कि पाकिस्तान का झंडा हाथ में होगा, जुग जुग जीवे का नारा होगा, राज दुलारा पाकिस्तान का नारा होगा, सबसे प्यारा पाकिस्तान का नारा होगा, आग का तारा पाकिस्तान का नारा होगा, अव्वल व आखिर पाकिस्तान का नारा होगा, सबसे पहले पाकिस्तान का नारा होगा, हम सबको प्यारा पाकिस्तान का नारा। आप ये बताएं कि आबिद मलिक का क्या बना? अभी तक पंजाब पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर सकी? सारे मामला इसमें ऐड कर लें कि अभी ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आबिद मलिक के गिरफ्तारी के हवाले से जो इजलास था पिछले 8 दिन से नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी ऑफिसर्स हैं वो ट्रांसफर पोस्टिंग करवाने के लिए लगे। कितनी सदाकत है और क्या अभी तक गिरफ्तारी नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी ये है कि आबिद मलिक इंशाल्लाह गिरफ्तार होगा और वो जिधर भी छुपेगा इंशाल्लाह सारी पुलिस उसको 26-27 टीमें हैं उसके पीछे हैं
और तकरीबन 3 दफ़ा जो है वो उसके तक पहुंचने के बिल्कुल करीब हुए और वो भाग गया, लेकिन आबिद मली इंशाल्लाह आंसर क्लियर कीजिएगा। ये सबसे पहले पाकिस्तान, ये 15 साल पहले भी यहाँ नारा लगा था, एंटी पाकिस्तान स्टांस 11 अक्टूबर को जलसा होने जा रहा है। नून लीग का हब है पंजाब में इस किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देखें जी, अगर तो पाकिस्तान की बात करेंगे, अगर तो अपनी बात करेंगे, अपना रोना रोएंगे, अपना दादी वेड़ा जो है ना वो रखेंगे आवाम के सामने, तो चलो वो तो हजम हो जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान की फौजी अदारे, सिक्योरिटी अदारे, अदालती अदारे, अब देखें ना, परसों इनकी जो किराए की तर्जमान है हमारी पिंडी की मरियम औरंगजेब साहिबा, वो पकड़े गए। शहबाज शरीफ साहब, मनी लॉन्ड्रिंग, 9.5 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है रमज़ान शुगर मिल में। मुश्ताक चीनी ने, मंजूर पापड़ वाले ने, शराफत मसीह ने, इन सारों ने एक एक चीज बयान कर दी। 16-17 में से 5 वादा माफ गवाह बन चुके हैं। लेकिन मैं हैरान हूं इनकी चलाकी, अय्यारी और मक्कारी पे, इनके लीडरों पे भी और इनके आगे किराए के तर्जमानों पे भी। वो मैं अक्सर कहता हूं कि खोता मरिया खारिया तो सोख वजीराबाद, और पकड़े तुम करप्शन के इल्जाम में गए हो, पकड़े तुम जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गए हो, तो जनाब आगे से वो कहती हैं कि अपने भाई का साथ ना छोड़ने की वजह से जनाब गिरफ्तार किया गया है। दूसरी कहती हैं कि जनाब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में हमें हराने के लिए, ओ खुदा के बंदों, मुझे पिछले 6 सालों में और खसूसन इन 2 सालों में जब से हमारी हुकूमत बनी है, मैं चैलेंज दे के कहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब का एक विजिट गिलगित बल्तिस्तान का मुझे बता दें। एक मिनट, कोई एक विजिट भी, कोई गिलगित बल्तिस्तान का विजिट नहीं है, ना लेना ते ना देना, और कौम को बेवकूफ बना रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हराने के लिए। जैसे वो हरासमेंट के हवाले से जनाब आया तो कहते हैं तंजीम साजी के लिए गए थे। मैं कुर्बान जाऊं तुम्हारी तंजीम साजी पे जो रात के 3 बजे होती है। मैंने तो 3 दिन पहले कहा था, मैं देखो मैं एक तंजीमी आदमी हूं, मेरे मतलब सारे जानते हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, तंजीम बनाना, तंजीम चलाना, तंजीम उठाना, अल्लाह पाक का करम है कि दुनिया मानती है, रावलपिंडी के लोग जानते हैं कि मैं किस तरीके से सलाहियतें रखता हूँ। खुदा की कसम, मैंने जिंदगी में पहली दफा ये तंजीम साजी सुनी है जो रात के 3 बजे होती है। एक मिनट, पंजाब में अलाउ किया जाएगा सुने, अगर तो ये चलेंगे आइन और कानून के इदारों, कानून के दायरे के अंदर, फिर तो ठीक है, सो बिस्मिल्लाह, जमहूरियत के अंदर जनाब चढ़े। एक बात मैं बता दूं, ये ची करें या पी करें, ये एहतजाज करें, ये खंभों पे चढ़े, केटू की पहाड़ी पे चढ़े, ये यूएनओ के पास जाएं, ये दुनिया के किसी फोरम पे चले जाएं, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब इनको एनआरओ नहीं देंगे। ये बताएगा कि आपकी जानिब से जो है सियासी गोलाबारी जो है, बेरहम गोलाबारी का सिलसिला जारी रहता है। जब कोई सियासी जमातों की जानिब से तहरीक अव्वल तो शुरू नहीं होती, लेकिन शुरू हो तो फिर वो खत्म भी नहीं होती। क्या कोई मुज़ाकरात का भी रास्ता रखेंगे या इसी तरह गोलाबारी का सिलसिला जारी रहेगा? देखें, इमरान खान साहब ने FATF के जब हम बिल पास करवाया था, वहां पे इन्होंने ओपनली कहा था, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, करप्शन और एनआरओ, इसके अलावा हर किस्म की जफ्फी लगाने को तैयार है, हर किस्म का शिकन करने को तैयार है अपोजिशन के साथ। अपोजिशन को सर पे बैठाएंगे, पलकों पे सजाएंगे, कंधे से लगाएंगे, सीने से लगाएंगे, लेकिन एनआरओ नहीं देंगे और करप्शन पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। असल में पीपल्स पार्टी ने नाम रख दिया है आसिफ जरदारी साहब का जमहूरियत, बिलावल जरदारी साहब का नाम रख लिया 18वीं तरमीम, छोटू जरदारी का। जब भी इनकी करप्शन और बदयांती की दुम पे पाँव रखो तो कहते हैं जमहूरियत खतरे में है, 18वीं तरमीम खतरे में है। बता बता के थक गया हूँ मैं भी, पिछले कई माह से जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है। 2023 के दिसंबर में आपका इलेक्शन होगा और इंशाअल्लाह